वर्तमान समय गतकाली एक्जिट पोल फलाफल जितेबाला सामना को आसिला तापर समस्त नजर रहा यूपी रे कौन है कारण स्पष्ट बहुमत कौन गोटे राजनैतिक दल को न मिल पारे एभली गोटे चित्र सामना को आसी 161 रु बीजेपी गणित स्टार्ट हो 285 पर्यंत जाऊँगी। हरीश श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी यूपी वरिष्ठ नेता और बीजेपी स्पोक्स पर्सन आम सहित अच्छा। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कनक न्यूज में। हरीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सरकार बना रहे हैं क्या? नहीं तो जो एग्जिट पोल आ रही है आपको 161 से 285 तक नंबर दे रही है, लेकिन आपको बहुत कम ही चैनल स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं। नहीं, देखिए, चैनलों का अपना अपना आकलन है। कई चैनलों ने हमको 285 तक का वो दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। जनता जनार्दन है, जनता निर्णय सुनाती है और जनता ने कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना मत दिया है। और जो भारतीय जनता पार्टी का, हमारे नेतृत्व का, हमारे आदरणीय मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, जो उत्तर प्रदेश में गरीबों के कल्याण का संकल्प है, जो किसानों की समृद्धि का संकल्प है, जो महिलाओं की सुरक्षा का संकल्प है और बेटियों की निःशुल्क शिक्षा तथा युवकों के रोजगार का संकल्प है, उन सब के लिए उत्तर प्रदेश की जनता आज उत्साहित है। और उसको ये लगता है, विश्वास है, भरोसा है कि जिस तरह से आज आदरणीय मोदी जी पूरी दुनिया में भारतीय देश का परचम फहरा रहे हैं, देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, उसी तरह उत्तर प्रदेश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और उनके निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ सुशासन और विकास को तेजी से आगे बढ़ाए। ये इतना इजी नहीं है जितना हम यहाँ से आप डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि सपा ने कल बोल दिया, अखिलेश जी ने बोल दिया, अगर जरूरत पड़ी तो यूपी को रिमोट से चलाने नहीं देंगे, मोदी जी को रोकेंगे, बसपा के साथ वो जा सकते हैं। ये आपको लगता है कि अगर सपा बसपा कांग्रेस एक साथ आते हैं तो मोदी जी का चांस बहुत कम है, बीजेपी का चांस बहुत कम है यूपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पहले से कह रही थी कि बुआ जी, बबुआ जी और कांग्रेस ये सब एक साथ खड़े हैं। आपने नोटबंदी पे देखा कि बुआ जी, बबुआ जी, कांग्रेस, वामपंथी सब एक साथ खड़े थे, लेकिन जनता ने कहीं समर्थन नहीं दिया। वहीं पार्लियामेंट के इर्द गिर्द खड़े रहे लोग और पूरे देश में कहीं जनता ने समर्थन नहीं दिया। उसी तरह से देश की जनता को सबका साथ सबका विकास का जो आदरणीय मोदी जी का संकल्प है, देश की जनता को लगता है, उत्तर प्रदेश की जनता को लगता है कि ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार साकार करेगी। सर, अगर सपा बसपा एक साथ आते हैं तो बीजेपी का चांस बहुत कम हो रहा है, अगर आपको स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रही है तब भी उसके आसपास नहीं कहीं खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो जैसा रुझान है, जैसा जो फीडबैक है, इनको आकलन है जो आपने एग्जिट के पोल पे देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के का जो अपनी फीडबैक है, हम 300 के पार हैं। 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है। सर, फिर भी ये सवाल भी सामने आएगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को नंबर कम आ रहे हैं, स्पष्ट बहुमत से थोड़ा पीछे भारतीय जनता पार्टी आ रही है, अगर सपा बसपा सपा के साथ नहीं जा रही है, तो बीजेपी के साथ कुछ ऑप्शन है क्या? क्योंकि पिछले कुछ अगर इतिहास को यूपी में हम देखेंगे तो ऐसा कुछ भी था, मुलायम, कांसीराम, ये सब बातें भी सामने थे, हम देखे थे। तो ये कुछ हो सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी तभी कुछ तमाम अटकलें सामने लाएगी, कैसे सरकार बनाएंगी यूपी में? कोई अटकल नहीं, केवल कमल ही कमल है उत्तर प्रदेश में। कल आपने एग्जिट पोल के पहले भी आपने हमारी बाइट ली थी और एग्जिट पोल के बाद जो आपको लगा था, आप कह रहे थे कि मैं उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पे गया, वो जो आपका परसेप्शन है वो बदला होगा। उसी तरीके से कहीं कोई अटकल नहीं, भारतीय जनता पार्टी 300 के पार खड़ी दिखेगी आपको और बहुत मजबूत बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। सर, आपके मन में कोई दुविधा नहीं है, सरकार बना रही है? कोई दुविधा नहीं। सर, लेकिन एग्जिट पोल तो हमेशा से गलत नहीं हो रही है, कभी भी तो एग्जिट पोल मतलब सही साबित हो रही है। एग्जिट पोल कई बार उनके आंकड़े फेल हुए और चाणक्य का 2014 में एकदम एक्यूरेट आया था। चाणक्य ने क्या कहा? चाणक्य ने कल क्या कहा? 285 दे रहे। दिल्ली में तो बिल्कुल फेल हो गए। वो ठीक है, वो उनके अपने आकलन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो आकलन है और उत्तर प्रदेश की जनता का जो आकलन है वो 300 के पार है। सर, लास्ट में एक सवाल आपसे जवाब जानना चाहेंगे। अगर हमारे पास ये भी खबर है, नेशनल मीडिया में भी ये खबर है, कल ममता बनर्जी ने उभय मायावती और अखिलेश जी से बात किया कि उन लोग साथ में आना चाहिए, मोदी जी को रोकना चाहिए। सर, सेंट्रल पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा चीज सामने आ रही है कि 2019 को मोदी वर्सेस अदर्स होगा, 2019 को ये चीज अभी सामने आएगी। देखिए, ममता जी और ये सब, मैंने बताया ना कि नोटबंदी पे तो सब खड़े थे साथ साथ, एक साथ गलबैया डाले खड़े थे।
बुआ जी, बबुआ जी, ममता जी, राहुल जी, सोनिया जी सब साथे खड़े थे। लेकिन पूरे देश में जनता कहीं इनका साथ नहीं दी। आज मोदी जी की आंधी को कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो ममता जी की फोन टेलीफोन से नहीं रुकने वाली है। ममता जी यहीं आई थी, 100-150 लोग से ज्यादा नहीं थे। तो अब मोदी जी की आंधी को कोई रोकने वाला नहीं। मोदी जी की आंधी में सबके तंबू उखड़ गए हैं। सर, उड़ीसा ने आप विजय हासिल किए, पंचायत अभी इलेक्शन खत्म हुआ, उसी के ऊपर ये सवाल रहेगा। सर, उड़ीसा के हिसाब से आप पॉलिटिकल स्फीयर में अगर यूपी में आप आते हैं तो उड़ीसा का पॉलिटिक्स कुछ चेंज होगा क्या? क्योंकि वहां पे हम देख रहे हैं 17 साल से नवीन पटनायक जी की सरकार है, उसमें 9 साल आपकी भागीदारी रही। सर, उड़ीसा के पॉलिटिकल स्फीयर में इसका कुछ इम्पैक्ट रहेगा क्या अगर यूपी में बीजेपी स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रही है तो? देखिए, जहां भी गरीबी है, जहां भी बदहाली है, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का संकल्प है कि इस देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाएंगे। तो देश की जनता समृद्धि और शक्तिशाली भारत के लिए और समृद्ध भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। सर, अगर कल हम आपसे ये भी प्रतिक्रिया जानेंगे कि 300 से आपकी सरकार आगे जा रही है या स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी हमसे बात करने के लिए। आमे थिले यूपी बीजेपी कार्यालय जो हरीश श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी जी स्पोक्स पर्सन अच्छा सहित आलोचना करुले से दृढ़ दाबी उपस्थापन कर 300 रु अधिक आसन सहित सरकार गठन कर